वेरी गुड। और आप बताओ आरजू। ठीक है, स्थिरता की वृद्धि होती है अपने आत्म स्वरूप में और रागांश घटते हैं। वास्तव में तो वो निश्चय प्रतिमा है, लेकिन फिर व्यवहार प्रतिमा किसको कहा? बताओ, व्यवहार प्रतिमा किसको कहा? वेरी गुड। उसके साथ जो मंद कषाय रूप भाव हैं, वास्तव में तो वो व्यवहार प्रतिमा है, लेकिन उसके अनुकूल जो बाह्य क्रियाएं होती हैं उनको भी व्यवहार प्रतिमा कहने में आता है। प्रतिमा का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? प्रतिमा का अर्थ क्या है? हाँ, किसी को भी नहीं पता? ज्ञानम, प्रतिमा किसे कहते हैं? गलत जवाब। ज्ञायक, सिंपल सा अर्थ बता दो ना, प्रतिमा मतलब क्या? मैंने उदाहरण भी दिया था कि प्रतिमा लोगे, कौन सी प्रतिमा लोगे? महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की। तो यहाँ प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है, संयम, संयम के स्टेजेस, प्रतिज्ञा। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो सही। याद कर लो बेटा। चलिए अब पहली प्रतिमा की चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। 8 मूल गुण संग्रहे कुव्यसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोई। नाटक समय सार से लिया है ये छंद। समझ में आ गया होगा कि 8 मूल गुण संग्रह यानी 8 मूल गुणों का पालन करता है। कुव्यसन क्रिया न कोई, 7 व्यसनों का त्याग होता है। अपने दर्शन गुण को यानी श्रद्धा गुण को निर्मल करता है, माने सम्यक दर्शन की शुद्धता, उसी का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। लोग समझते हैं भगवान के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा है, कि इसका नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है। दर्शन प्रतिमा सम्यक दर्शन की शुद्धता, उसके साथ 8 मूल गुणों का धारण और 7 व्यसनों का त्याग। 8 मूल गुणों के नाम किसी को पता है? बताओ जल्दी से। 8 मूल गुणों के नाम बताओ। 1 मिनट, मासूम बताओ। तानिया, मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग है। मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। 5 उदंबर फल के नाम कौन बताएगा? वंशिका। बोलो बेटा। अक्षिता। बड़, पीपर, ऊमर, कठूमर, पाकर। ये तो आपने देखे भी नहीं होंगे। ये फल आजकल वैसे तो कोई नहीं खाता, इसको आप तोड़ो ना तो इसमें से बहुत सारे जीव एकदम उड़ते हैं, लेकिन औषधियों वगैरह में इनका प्रयोग हो जाता है, इनको सुखाकर। हाँ जी, बिल्कुल दिखने वाले। आप उस फल को तोड़ेंगे ना, तोड़ते ही उसमें से निकल के उड़ेंगे। ठीक है। तो भले ही आप इसको वैसे ना खाएं, हमें तो जिस फल का हमें परिचय नहीं हो उसका भी हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए किताब में, देखिए सभी लोग। अच्छा, 7 व्यसनों के नाम किसको पता है? एक छंद याद कर लो ना इसका। जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी, ये ही 7 व्यसन दुखदाई, दुर्गति मूल।
क्या है दुर्गति? दुरति मूल, ठीक है। ये सप्त व्यसन है। इनको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, आप लोगों ने धारण किए हैं 8 मूल गुण। सप्त व्यसनों का त्याग किया है सबने, भगवान के सामने गोला चढ़ाकर नियम लेकर। त्याग करने से पहले इसको पढ़ना पहले, ठीक है ना। मधु, शहद, च्यवनप्राश वगैरह में आ जाता है, खांसी की दवाइयों में आ जाता है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको देखकर खरीदें, कोई भी खांसी की दवाई खरीदें। देसी औषधियों में, देसी दवाइयों में ज़्यादा होती हैं चीज़ें, है ना। तो त्याग करते वक्त पहले उस हिसाब से नियम लें, ठीक है। मांस में भी स्थूल मांस का त्याग है, जिसे जगत मांस कहता है। अदरवाइज आपका आटा, जिसकी 5 दिन की मर्यादा, अगर 6ठा दिन हो गया तो उसमें भी त्रस जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई, समझ गए। और त्रस जीवों के शरीर की डैश संज्ञा है, त्रस संज्ञा कह रहा हूँ, संज्ञा। त्रस जीवों के कलेवर की मांस संज्ञा है। त्रस जीवों के शरीर को मांस की संज्ञा, एक इंद्रिय के शरीर को मांस की संज्ञा नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? आप जो फल आदि खाते हैं, अनाज खाते हैं, ठीक है, ये सब एक इंद्रिय का शरीर है, लेकिन वो मांस नहीं है। लेकिन जहाँ 2 इंद्रिय और उससे ऊपर का शरीर है, वो मांस है, समझ गए आप। तो इसलिए जब त्याग करें तो इन सब बातों का विचार करके, ठीक है, अपनी सामर्थ्य प्रमाण। सुन रहे हैं सब? एक इंद्रिय को ऐसा है, उसके ना हड्डियाँ नहीं होती, एक बात, ठीक है। उसके संगनन नामकरण का कोई वो नहीं होता उदय, एक इंद्रिय के। और भी बहुत सारे कारण होंगे। तो आगम में यही कहा, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के शरीर को मांस की संज्ञा है, एक इंद्रिय के शरीर को मांस की संज्ञा नहीं है, ठीक है। उसके सहनन भी नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण होते होंगे। उसके प्राण भी कम है ना, तो कम प्राण वाले में कम हिंसा होती है। जिसके अधिक प्राण हो गए, 2 इंद्रिय के प्राण अधिक हो गए, सीधा 6 प्राण हो गए 4 की जगह। फिर आगे आगे जितने इतने प्राण बढ़ते हैं, उतनी उतनी हिंसा बढ़ती जाती है। तो सभी बच्चों को नियम पूर्वक त्याग करना चाहिए। किसका? सप्त व्यसनों का। लेकिन पहले उसका स्वरूप पढ़ लेना, रत्नकरण श्रावकाचार्य से, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य से, ठीक है। और ऐसी अष्टमूल गुण अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से भी गिनाए हैं। किन्हीं आचार्य ने 3 मकार का त्याग और 5 अनुव्रत, ठीक है। तो आप देखना उसको। चलिए, अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक। ये कौन सी लाइट ब्लिंक कर रही है बेटा? फैन ऑफ करो, खोल के आई थी, ये फैन ऑफ करो। हाँ, क्या बंद किया था अभी? आज आप सबकी आंखें खुली हुई हैं। आज आप आलस में, एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। कल तो सब आलस में थे, क्या चक्कर है? चलिए देखिए, इम्पोर्टेंट बात क्या है। अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक, समझ गए? ध्यान देना बेटा, बंद रहने देना। अच्छा, अपना खोल। अंतर्मुख, ध्यान दीजिए इधर। अंतर्मुख, अंतर्मुख समझ रहे हैं? एक होता है बहिर्मुख, एक अंतर्मुख। अंतर्मुख माने जिस उपयोग को विषय बनाए उसको कहते हैं अंतर्मुख। ये नहीं कि मुंह को अंदर घुसाना है। अंतर्मुख समझ रहे हैं? अंतर्मुख, क्या आप एक नारा लगाते हो ना, भगवान की जय बोलते हो? अंतर्मुख मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय। अंतर्मुख यानी जिसकी अपने अंतर में दृष्टि है। तो अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक, ये हो गया निश्चय प्रतिमा। क्या? अंतर्मुख शुद्ध परिणति, अंडरलाइन कर लो, ये निश्चय प्रतिमा हो गई। क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, व्यवहाराभास होता है। लिख लो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में दूंगा ऐसी चीज़ें।
निश्चय बिना का व्यवहार व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास होता है। और पहले भी एक बताया था, त्रस जीवों के शरीर की डैश संज्ञा है। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, लिख लो भैया। ये लिखते नहीं हो ना आप चीज़ें, लिख लो, लिख लिया। देखो इसमें अंतर क्या बताया था मैंने अभी, निश्चय बिना का व्यवहार व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास है। फिलअप आएगा इसके लिए, पेपर में साथ साथ बताता जा रहा हूँ आपको। अब नोट नहीं करोगे तो फिर आप जानो। तो अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदता से। अब ये जो कषाय मंदता है ये क्या है, ये हो गई व्यवहार प्रतिमा। क्या हो गई, बताया था ना अभी पीछे कि वो जो मंद कषाय रूप भाव है, अब उसके अनुसार बाह्य क्रिया भी होगी। बाह्य क्रिया क्या, अष्टमूल गुण धारण और सप्त व्यसन त्याग रूप भावों का सहज होना। क्योंकि मंद कषाय होगी तो इस प्रकार के भाव होंगे, अष्टमूल गुण धारण के और सप्त व्यसनों के त्याग के। तो उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। ये बिल्कुल याद करना है अपने यहाँ से यहाँ तक, दर्शन प्रतिमा का स्वरूप। फिर बता दिया इन्होंने अष्टमूल गुण क्या है, सात व्यसन क्या हैं। अगले पेज पे आ जाइए। निरतिचार सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। माने सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना। पेज नंबर 24 ऊपर। सम्यक तो पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है। देखो ये तो सब में लगेगा, इसी प्रकार अंडरलाइन कर लो। सम्यक तो पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति, यही व्रत प्रतिमा में भी आ जाएगा है, यही सामायिक प्रतिमा में भी। तो जैसे निश्चय आवश्यक में हमने पढ़ा था कि निश्चय आवश्यक तो सबके समान होंगे, ठीक है ना, जो भीतर में शुद्ध भाव है, शुद्ध परिणति है। तो ऐसी निश्चय प्रतिमा सब जगह यही होगा, सम्यक तो पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। और उसके साथ सहज, सहज का मतलब जबरदस्ती के बिना होने वाला कषाय मंदता रूप भाव व बाह्याचार व्यवहार। बाह्याचार का मतलब बाह्य जो उसकी क्रियाएं हैं, उसका नाम क्या है, व्यवहार दर्शन प्रतिमा। तो ये सबसे सुंदर परिभाषा आ गई है। निश्चय प्रतिमा की तो सब में एक जैसी परिभाषा चलेगी, लेकिन व्यवहार प्रतिमा की चेंज होती जाएगी। देख लो, अंडरलाइन कर लो ये। और देखो आचार्य समंतभद्र के अनुसार दर्शन प्रतिमा में 5 अनुव्रत भी आ जाते हैं, ठीक है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने देखो आप किताब में इस प्रकार स्पष्ट किया, देख रहे हैं। कोई ग्रंथ में ऐसा कहा है जो 5 अनुव्रत पाले और मध्य मास मधु का त्याग करे, ऐसे 8 मूल गुण हैं, सो या में विरोध नहीं है। कौन सी भाषा है ये, ढूंढारी। कौन सी, टोडरमल जी ने भी इसी भाषा में ग्रंथ लिखा, जयचंद जी छाबड़ा ने भी इसी भाषा में लिखा। समझ में आ रही है। या में विरोध नहीं, विवक्षा भेद है कि किसी आचार्य ने तो कुछ और लिखा 8 मूल गुणों में, और इन्होंने 5 अनुव्रत भी ले लिए, तो इसमें विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग कहने ते जिन वस्तुनि में साक्षात त्रस दिखें ते सर्व ही वस्तु भक्षण नहीं करे। हमने तो 5 उदंबर फल बताए हैं, लेकिन उसमें से ये ले लेना कि जिन भी वस्तुओं में त्रस जीव साक्षात दिखाई देते हैं वे सब ही वस्तु भक्षण नहीं करे। देव आदि के निमित्त तथा औषधि आदि के निमित्त इत्यादि कारणते दिखता त्रस जीवों का घात ना करे। माने देव आदि के निमित्त माने भगवान को चढ़ाने के लिए या अपनी दवाई वगैरह के लिए भी जिसमें आपको त्रस जीव दिख रहे हों, कम से कम उनका भक्षण नहीं करना। सो या में तो अहिंसानुव्रत आ गया, सही बात है। इसमें अहिंसानुव्रत आ गया ना कि त्रस जीवों का घात जिसमें होता है, हमने ऐसी सामग्री का त्याग किया।
और 7 व्यसन के त्याग में झूठ का और चोरी का और पर स्त्री का ग्रहण नाही, या में अति लोभ का त्यागते परिग्रह का घटावना आया। क्योंकि अति लोभ छोड़ा ना, अति आसक्ति छोड़ी, तो इस प्रकार से परिग्रह का घटना आ गया। ऐसे 5 अनुव्रत आवे हैं, इनके अतिचार टले नाही। यहाँ पे क्या होता है कि अतिचार लगते रहते हैं, इसलिए अणुव्रति नाम ना पावे। दर्शन प्रतिमा में अणुव्रति नाम नहीं पाता क्योंकि दोष लगते हैं। ऐसे दर्शन प्रतिमा का धारक भी अणुव्रति है, ताते देश विरत सागार संयमाचरण चारित्र में याकू भी गिन्या है। देखो देश विरत 5वें गुण स्थान वाला जो एक देश त्यागी हुआ है। सागार माने गृहस्थ, सागार माने लिख लेना, और अनगार माने मुनि, सागार माने गृहस्थी। एक दिन और बताया था शायद आपको। आगार माने होता है घर, सागार माने जो घर सहित हो, अनगार जो घर रहित हो। तो सागार माने गृहस्थी, अनगार माने मुनि। इसमें आपका एक प्रश्न बन सकता है कि किसी आचार्य ने दर्शन प्रतिमा में अणुव्रत को कहा, सो उसका आशय क्या। समंतभद्राचार्य ने पहली दर्शन प्रतिमा में अणुव्रतों को भी लिया, सो कैसे। समझ गए आप। उसका आशय स्पष्ट करना है इस पैराग्राफ से कि देखो जो 5 उदंबर फलों का त्याग किया, तो जिनमें त्रस दिखाई देते हैं ऐसी सभी चीज़ों का त्याग किया तो अहिंसानुव्रत आ गया। पर स्त्री त्याग, चोरी त्याग किया तो अति लोभ का त्याग आ गया, माने परिग्रह का घटावना आ गया। झूठ का त्याग, चोरी का त्याग भी हो ही गया। हाँ बोलो बेटा, पूछ रहे हो कुछ। हाँ बोलो। संगार नहीं, सागार। आगार का मतलब घर, ये लिख लो। आगार माने घर, तो सागार माने घर सहित यानी गृहस्थी, अनगार माने मुनि। अब एक व्रत प्रतिमा और पढ़ते हैं। 5 अणु व्रत आदरे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारो धरे, यह प्रतिमा चाल। देखो 5 अनुव्रतों का धारण होता है इसमें। प्रतिमा का नाम ही व्रत प्रतिमा है, तो 5 अणुव्रतों का धारण। 5 अनुव्रतों के नाम कौन बताएगा। बताओ बेटा सिद्धि। है उससे पहले अचौर्याणु व्रत, परमाणु नहीं, परिमाण अणु, परिग्रह परिमाण अणु व्रत, अथवा परिग्रह परिमाण व्रत चलेगा, क्योंकि परिग्रह का परिमाण किया ना कि इससे ज़्यादा परिग्रह नहीं रखूँगा। तो 5 पापों का एक देश त्याग अणुव्रत है, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 पापों का एक देश त्याग डैश है, अथवा 5 पापों का डैश त्याग अणुव्रत है, एक देश त्याग। 3 गुण व्रतों के नाम कौन बताएगा। रिया बताएगी। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अब ये तो आप पढ़ चुके हो ना सब, मुझे यहाँ तो ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। दिग्व्रत माने 10 दिशाओं के आधार पर अपने जीवन भर आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना, दिग्व्रत है। अब उसमें भी कि इतने दिन इतने क्षेत्र से आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर, उसमें भी गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, ये देश व्रत। अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ माने जिसमें अपना कोई अर्थ नहीं है, अर्थ माने प्रयोजन, निष्प्रयोजन हिंसा आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता, वो अनर्थ दंड त्याग है। बस छोड़ रहे हैं इसको पूरा करके। तो देखो अंतर क्या हुआ, जो अणुव्रत हैं वो पहली प्रतिमा में होते हैं कि दूसरी प्रतिमा में। अभी आपने पीछे पढ़ा था ना उस अपेक्षा, लेकिन पहली में नाम नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें दोष लगते हैं। दूसरी में
माने निरतिचार पालन होता है, और अनुव्रतों के साथ साथ 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, यानी श्रावक के 12 व्रत पढ़े हैं आपने, श्रावक के 12 व्रत उनका यहाँ धारण होता है। 4 शिक्षाव्रतों के नाम कौन बताएगा? आपको नहीं आता कुछ भी? बताओ 4 शिक्षाव्रतों के नाम। सामायिक, अतिथि संविभाग, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविभाग, सुने हैं नाम? अब उसे नहीं पढ़ाएंगे हम यहाँ पर, पढ़ चुके हो ना, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता और शुद्धि को, पहली प्रतिमा में कुछ अंश में वीतरागता आई थी, शुद्धता आई थी, उसको ये बढ़ाता है तथा उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते। अब राग घटता जाता है, इसलिए उनके त्याग की प्रतिज्ञा करता है। किनके त्याग की? कि जो निम्न कोटि का राग भाव था अब उसका भी त्याग कर देता है। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है, वह 12 देश व्रत के कषाय बंधता रूप भाव वो व्यवहार प्रतिमा है। कर लिया अंडरलाइन? व्यवहार प्रतिमा चेंज होती रहेगी। अब देखो सामायिक प्रतिमा में क्या होता है कि वो सामायिक नियम से करता है, करता तो पहले भी था लेकिन पक्का नियम रूप नहीं होती थी। अब यहाँ क्या होगा, उस प्रतिमा में नियम रूप सामायिक होने लगी। द्रव्य भाव विधि संजुगत, बोलिए, ये प्रतिज्ञा टेक तज ममता समता गहे, अंतर मुहूर्त एक अंतर मुहूर्त के लिए ममता को त्याग कर समता को धारण करना, इसका नाम सामायिक है। जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिन में 3 बार अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सावध्य योग का त्याग करके, सावध्य होता है आरंभी हिंसा आदि, जैसे चलो उठा लिया, रख लिया, कर लिया, वो काम कर लिया, ऐसे नहीं, सर्व सावध्य योग का त्याग कर। सावध्य माने जिसमें जीवों की हिंसा आदि होती है, ऐसे हलन चलन आरंभ आदि कार्यों को छोड़कर एक स्थान पर बैठकर दिन में 3 बार अंतर मुहूर्त तक शास्त्र विहित यानी शास्त्र में बताई हुई द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता धारण करता है अथवा समता का अभ्यास करता है। शत्रु और मित्र को दोनों को समान विचारता है, आर्त रौद्र ध्यान का अभाव करता है, अपने परिणामों को आत्मा में संयमित करने का अभ्यास करता है। वो तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मा आनंद में लीनता यानी शुद्ध परिणति बढ़ जाने के कारण अब बाहर में आसक्ति के भाव कम हो जाते हैं। मात्र अंतर मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने से सामायिक नहीं हो जाती, लेकिन ऊपर जैसा लिखा ज्ञायक स्वभाव की रुचि और लीनता पूर्वक समता भाव का अभ्यास करना वही सच्ची सामायिक है। तो इसमें प्रश्न बनेगा सच्ची सामायिक क्या है? तबीयत ठीक नहीं है बेटा? तबीयत ठीक नहीं है? फीवर है? कल था ना? कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। फीवर भी आता ही रहना चाहिए, वो आपकी बॉडी को ठीक करता है, शरीर में जो विजातीय मल आदि होते हैं उसको सुखा देता है। चलिए 3 प्रतिमाएं हुई हैं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। आप इसका मोटा मोटा स्वरूप थोड़ा सा देख लेना और वो छंद तो सब याद कर लो, छंदों से बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, देखेंगे इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हैं 5 नंबर का, ठीक है ना। जा वाणी के ज्ञान से